नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से यूपीएससी समाचार में। ये है हमारा द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ एनालिसिस। इसमें हम डिस्कस करते हैं कि कैसे कौन सी न्यूज़ इन दोनों न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट है आपकी प्री मेंस और इंटरव्यू के हिसाब से, और कौन से एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं। डिटेल डिस्कशन हमारा नहीं रहता है, हमारा ब्रीफ डिस्कशन रहेगा, और बाकी डिटेल में न्यूज़ आपको खुद ही पढ़नी पड़ती हैं। कुछ न्यूज़ का हम डिटेल डिस्कशन लेके चलते हैं। So before starting, my name is Dr. Amit. I have done MBBS from Stanley Medical College, Chennai. I have given UPSC interview 3 times, 2016, 17 and 19. I have qualified Haryana Civil Services examination of 2019. और आप फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर अमित अकेडमी को फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। तो हमारा आज का कोट है एरिका जोंग, आई हैव नॉट सीज्ड बीइंग फियरफुल बट आई हैव सीज्ड टू लेट फियर कंट्रोल मी। देखिए, लाइफ में फियर एक ऐसी चीज है जिसको कंप्लीटली ओवरकम पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पर हमारा मेन मुद्दा ये नहीं होना चाहिए कि हमें फियर को ही खत्म करना है। फियर आपको ज्यादा पुश भी करता है काम करने के लिए भी। स्ट्रेस, लिटिल स्ट्रेस भी हमारा अच्छा होता है। हमने देखा था हमारी इकिगाई जो बुक थी उसमें जो डिटेल में डिस्कशन हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि फियर को ही हटाना है, बट फियर को कंट्रोल कैसे करना है, या फिर फियर जो आपके एक्शंस को जहां पे आ, नीचे की तरफ लेके जाना चाहता है, उस चीज को कैसे रोकना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। उसके लिए आपके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। अलग अलग आदमी को अलग अलग चीजें मोटिवेट करती हैं। इसके लिए सबके अपने अपने फैक्टर्स होते हैं। किसी के लिए बुक्स होती हैं, किसी के लिए फैमिली होती है, किसी के लिए खुद का नाम कमाना होता है। तो वो चीजें उसको फियर से भी आगे बढ़ के काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो आज की हमारी पहली न्यूज है, इट्स एन ASER रिपोर्ट, एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जिसमें ये कह रहे हैं कि 20% ऑफ द रूरल स्टूडेंट जो आपके हैं दे आर लैकिंग बुक्स। तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस मेंस और ऐसे के हिसाब से। तो यहाँ पे आप इस न्यूज में सारे के सारे जो फैक्ट हैं आप उनको नोट कीजिए और अपनी एक फैक्ट और एग्जाम्पल्स की शीट बना लीजिए। उसमें डेली जो भी फैक्ट और एग्जाम्पल्स आते हैं आप उनको नोट करते हुए चलिए। 3 से 4 महीने में आपके अच्छे फैक्ट और एग्जाम्पल तैयार हो जाएंगे। ठीक है। तो ये बड़ी दुखद बात है। ASIR हर साल सर्वे करता है। इसी में ही बार बार आता है कि कैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो फिफ्थ क्लास वाले थर्ड क्लास के भी सवाल नहीं कर पा रहे, एट्थ क्लास वाले फिफ्थ क्लास के लेसन्स रीड नहीं कर पाते। तो इस टाइप के 2-4 फैक्ट आपके तैयार रहने चाहिए, जिससे कि वी कैन से और कोट अबाउट द करंट सिचुएशन ऑफ एजुकेशन इन आवर कंट्री। Then there is a news about green light to the green firecrackers this year। तो एयर पोल्यूशन आपका PM 2.5 और 10 से हम मेजर करते हैं, और दिल्ली में इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है विंटर के टाइम पे, स्पेशली बिकॉज ऑफ लेस सर्कुलेशन ऑफ एयर। तो यहाँ पे ग्रीन फायर क्रैकर्स की बात कर रहे हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं वो आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, और इस एग्जाम्पल को आप एनवायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड कोई सवाल आता है तो वहां पे कोट कर सकते हैं। बट rather than using green firecrackers, I think हमें फायर क्रैकर्स यूज ही नहीं करने चाहिए, क्योंकि सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एयर पोल्यूशन। फिर आपका ये एडिटोरियल है, इसमें बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कस किया गया है, एंड बहुत सारे फैक्ट्स भी दिए गए हैं कि कैसे इंडो पैसिफिक जो आपकी हैं, द चैलेंजेस ऑफ वॉकिंग द इंडो पैसिफिक टॉक, क्योंकि इंडो पैसिफिक एक जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है आपका इस सी में, तो यहाँ से बहुत ज्यादा 50% ऑफ द ट्रेड वर्ल्ड का यहीं से ही होता है। तो इसमें देखिए आप इंडिया और चाइना, क्योंकि यहाँ पे मेनली दो ही प्लेयर्स हैं जो मेन रोल अपना प्ले करते हैं। तो यहाँ पे इंडिया का जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, इन सब के साथ जो ट्रेड है उसको देखिए, और चाइना का जो ट्रेड है आप उसको देखिए। आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट चाइना 8, 9 to 10 टाइम्स इंडिया का ट्रेड कर रहा है सारी कंट्रीज के साथ। देखिए, ऑस्ट्रेलिया 30 बिलियन, 252 बिलियन, न्यूजीलैंड 2.64 बिलियन, 33 बिलियन, यूएस 87 बिलियन, $737 बिलियन का ट्रेड। तो इसके बावजूद भी जो क्वाड की बातें हो रही हैं, क्वाड के जो 4 मेंबर्स हैं, सो वो आपके कौन कौन से हैं? इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो वो लोग मिलके कैसे चाइना को जो थ्रेट एज ए परसीव किया जा रहा है उसको कंटेन करना चाहते हैं। फ्री सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो इंडिया के हिसाब से इंपॉर्टेंट होती है, तो उस पे ये लोग फोकस कर रहे हैं।
Then there is editorial about countering deep fakes, the most serious AI threats. तो हमें पता होना चाहिए कि डीप फेक क्या है, कैसे ये एआई की सबसे बड़ी थ्रेट है। ये सवाल डायरेक्टली आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर 3 में आ सकता है। और अगर ऐसे या जीएस में कहीं भी आप एआई का बात करें या यूज करें तो वहां पे आप इनको कोट कर सकते हैं कि here the author is talking about it is crucial to enhance media literacy, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस बारे में पता चले। मीनिंगफुल रेगुलेशन, क्योंकि इस फील्ड में अभी रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने क्या डिफाइन ही नहीं है, तो वहां पे हमें उनकी जरूरत है टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन एआई एंड इट्स यूज, इट्स मिसयूज एंड यूज। देन प्लेटफॉर्म पॉलिसी एंड एम्पलीफाई अथॉरिटेटिव सोर्सेज। तो क्योंकि फेक न्यूज जो हमारी आ रही हैं तो वहां से आप जो व्हाट इज ऑथेंटिसिटी ऑफ सोर्स, जहां से न्यूज या कोई बात आई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसी के बारे में डिस्कशन है, प्लीज रीड इट। फिर बिहार सर्कुलेशन ऑफ एलाइट्स पे एक आर्टिकल है, क्योंकि बिहार इलेक्शंस चल रहे हैं। तो यहाँ पे ही इज टॉकिंग अबाउट मार्जिनल ग्रुप जो है आपके गेट टोकन रिप्रेजेंटेशन फॉर इलेक्टोरल पर्पसेस एंड लेट लार्जली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लेयर्स ऑफ पावर। तो सर्कुलेशन ऑफ एलाइट सोशियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं ऐसे ही ब्रीफ में इसको डिस्कस कर रहा हूँ जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें क्या होता है कि दो टाइप के आपके एलाइट्स बोले जाते हैं, लॉयंस एंड द फॉक्सेस। लॉयंस वो होते हैं जो पावरफुल होते हैं और डिसीजन मेकर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको हम डिसिसिव लीडर हैं वो, तो उनको लॉयंस की कैटेगरी में रखते हैं। फिर आपके आते हैं फॉक्सेस, यानी मैनिपुलेटिव, जो आपका सारा एनालिसिस करके कैसे मैन्युफैक्चर करने हैं ओपिनियंस को, तो उसमें काम करते हैं। इसमें आपके और भी लीडर्स हो सकते हैं, आई डोंट वांट टू कोट एनी लीडर हियर, बट इस टाइप के जो पीछे रह के काम करते हैं, जैसे चाणक्य था, चाणक्य पीछे रह के काम करता है, तो वैसे। तो इन दोनों में ही जो है कभी लॉयंस आपके डिसीजन मेकर्स होते हैं तो वो पावर में आते हैं, कभी फॉक्सेस जो आपके मैनिपुलेटिव होते हैं ये पावर में आता है। तो पावर हमेशा इन दोनों के बीच में सर्कुलेट होती है, बिटवीन लॉयंस एंड द फॉक्सेस। इन दोनों को एक दूसरे का सहारा चाहिए पावर को कंट्रोल करने के लिए, बट कभी ऊपर ये रहते हैं, कभी फॉक्सेस रहते हैं। ठीक है। देन बाउंड्री इशू विद इंडिया इज बायलैटरल, चाइना टेल्स पोम्पियो। और इसमें जो ये है चाइनीज Wang Wenbin, he is saying that the two sides are resolving relevant issues through consultation and talks, negotiations। आपको इस टाइप की लैंग्वेज यूज करनी है आपके मेंस आईआर के पेपर में। और कोई भी इशू दो कंट्रीज के बीच में होता है तो ऑलवेज गो फॉर बायलैटरल, क्योंकि थर्ड कंट्री आती है तो सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड ही होती है। उनके भी अपने बायलैटरल ट्रेड्स होते हैं, पीपल इन्वॉल्व होते हैं, इकोनॉमीज इन्वॉल्व होती हैं। तो सॉल्विंग एनी इशू बायलैटरली इज वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन। फिर ये हमारा बहुत अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे कि इंडिया इज सीइंग इट्स बिगेस्ट कंटेंट रिवॉल्यूशन। जो आपका हैबिट शिफ्ट हो रहा है, कैसे आजकल हर चीज यूट्यूब पे पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है। लोग एक सर्वे हुआ था तो उसमें पूछा गया था कि अगर आप टीवी को छोड़ें या यूट्यूब को छोड़ें तो किसको छोड़ना प्रेफर करेंगे। तो लोगों ने कहा था टीवी को। यूट्यूब पे आपकी जो कंटेंट है, आपके जो पर्सनल इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से आता है। तो और एक फैक्ट ये आप तैयार कर लीजिए कि 325 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं आपके यूट्यूब के, जो 18 से ऊपर साल के हैं। तो ये कॉम्स कॉम स्कोर का था, मई 2020 का डाटा है। इस टाइप के डाटा आप नोट करके यूज कर सकते हैं। देन एक कोविड के बाद भी आपका 54% वोटर टर्नआउट रहा है बिहार इलेक्शन फेज 1 में। तो इट इज अ वेरी गुड वोटर टर्नआउट। इस टाइप के फैक्ट भी आप तैयार करके रखिए, अपने पॉलिटी के जो सवाल होंगे उनमें आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर जो कोविड है उसके बाद जो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट हो रहा है, इससे रिलेटेड आज 2-3 आर्टिकल है, उनको तैयार कर लीजिए, ताकि सारा का सारा इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट होगा, कैसे उसको रिकवर करना है, क्या चैलेंजेस हैं, ये मेंस में आपका डायरेक्टली आ सकता है। यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। एक ये है एग्जांपल जिसमें आकाश बोध है, जो कि 15 वर्कर्स इसके अंदर काम करते थे, बट आज ये खुद मतलब विदाउट एनी वर्क, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज हिट, हार्डेस्ट हिट। इसको विल टेक लेटर। अभी ये है कि फ्रॉम द नेक्स्ट बजट वी सी बिग इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, गवर्नमेंट स्पेंडिंग टू ड्राइव द ग्रोथ। ये इंडियन एक्सप्रेस का आपका आर्टिकल है। इसमें आप सारे के सारे जो कि कैसे 9 महीने में जो इम्पैक्ट हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमी पे वो डिस्कस किया गया है। मिड अक्टूबर तक इंडिया ने जो मेजर्स लिए हैं
उनका क्या इम्पैक्ट रहेगा। इतना सब कुछ होते हुए भी अभी जो रिकवरी फेज हम देख रहे हैं, फिर भी 10% जो कॉन्ट्रैक्शन होगा इकोनॉमी का, वो क्यों होगा। फिर आपका जो स्टैगफ्लेशन क्या होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रिलिमिनरी परस्पेक्टिव। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज स्टैगफ्लेशन। देन गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग करेगी वो कहाँ करनी चाहिए गवर्नमेंट को। आपके होटल टूरिज्म रेस्टोरेंट हैं, दे आर द वर्स्ट हिट। फिर गवर्नमेंट को क्या फिस्कल डेफिसिट को भी रिस्क करना चाहिए, और गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए वेज सब्सिडीज के लिए। इन सब बारे में बातें करी गई हैं। और एक इनमें से जो है वो है पीएम के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के पार्ट टाइम मेंबर्स हैं, इकोनॉमिस्ट जेपी मॉर्गन, ठीक है, एंड सजिद सी शिनोई, ये तो इंडियन एक्सप्रेस के हैं। सो इन दोनों के बीच में डिस्कशन है, प्लीज रीड इट। और एक और है कि कैसे हाउ कोविड 19 हैज इम्पैक्टेड स्टेट फाइनेंसेस एंड हाउ लॉन्ग द स्ट्रेस इज लाइकली टू कंटिन्यू। इसमें जो स्टेट्स पे मोस्टली इकोनॉमीज पे जो इफेक्ट पड़ रहा है, कौन कौन से सेक्टर्स स्पेशली रूरल एरियाज, कैसे उनको रिकवर कराया जाना चाहिए। यहाँ पे आरबीआई दो मॉडल्स की बात कर रहा है। एक है केरला मॉडल, जिसमें कि जो आपका लोकल गवर्नेंस सिस्टम है वो बहुत स्ट्रेंथन है। एक है धारावी मॉडल, जिसमें कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत हैवी हुआ है। तो उनमें देखने को आया है कि रिकवरी थोड़ी सी बेटर है। तो इन मॉडल्स की आप एग्जाम में, मेंस में कोट कर सकते हैं इन दोनों को। फिर ये है हमारा अनफिनिश्ड टास्क, एक ताहिर मोहम्मद जी का आर्टिकल है, इज टॉकिंग अबाउट कि ऑल स्टेट्स मस्ट बी ब्रॉड इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ फैमिली लॉज। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट सवाल बनता है वो बनता है आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिटी वर्सेस यूनिफॉर्मिटी। तो इन सबका जो बैलेंस है, क्या चीज होनी चाहिए, कितनी हो चुकी है, कितनी यूनिफॉर्मिटी आ चुकी है सिविल कोड को लेके। क्रिमिनल कोड आपका ऑलरेडी यूनिफॉर्म है, सबके लिए सेम है, ठीक है। इसमें आपके मोस्टली जो आते हैं मैरिज से रिलेटेड, इनहेरिटेंस से रिलेटेड, विल से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उससे रिलेटेड बात होगी। So this is it in this section. I hope you like this video. If you like, please share and subscribe the channel. And we'll see you in the next video. Till then, stay fit, stay healthy. Goodbye. Jai Hind.